कैसे हो। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ गैल्वेनिक शेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। गैल्वेनिक शेल क्या होता है, और गैल्वेनिक शेल को हम वोल्टिक शेल भी कहते हैं। और देखा जाए तो इसमें जो गैल्वेनिक शेल में होता है, केमिकल रिएक्शन से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैल्वेनिक शेल। ये आपका गैल्वेनिक ये आपका है सेल, या हम इसे बोल सकते हैं और वोल्टिक। ये है आपका ये सेल। हमने अभी कहा था कि इसे क्या करते हैं, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू केमिकल ये रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमने बोला कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे हजारों एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम इसमें से एक एग्जांपल लेके चलते हैं, डैनियल शेल। देखिए डैनियल शेल हम लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका है डैनियल शेल, ये आपका है डैनियल शेल। डैनियल शेल में होता क्या है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो जिंक होता है, और ये देखिए क्या होता है यहाँ पर, ये प्लस ये कॉपर होता है। आपको पता होगा कि जिंक क्या होता है, मोर रिएक्टिव है, कॉपर है लेस रिएक्टिव। तो हम ये कह सकते हैं ये मोर क्या है, ये रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है। और ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जब मोर रिएक्टिव होगा तो इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी जो होती है यहाँ पे, टेंडेंसी जो होगी, टेंडेंसी यहाँ पे मोर होगी, यानी इलेक्ट्रॉन देने की। इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, इसे देगा। कैसे, देखिए जिंक हाईली रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसके तरफ होगा, कॉपर की तरफ होगा। यानी इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहा है, इधर की तरफ। ये देखिए इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भी क्या कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका एग्जाम्पल है। थोड़ा सा स्पेस चाहिए, फिर मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये हो गया जिंक, ये कॉपर। हालांकि देखिए इस पर ये हम पता करेंगे बाद में आगे नेक्स्ट चैप्टर में, इसी में नेक्स्ट लेक्चर में, कि कौन से जिंक कौन से जो है मेटल रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, और कौन से लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसे तो मालूम नहीं कर सकते, उसे उसमें उसकी वैल्यू दी होती है, हम बताएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे चलते हैं इसी पे, कि जिंक क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, किससे, मोर देन कॉपर से। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसके तरफ होगा, कॉपर की तरफ। ठीक है, अब हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये कैसे होता है। थोड़ी सी स्पेस चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे ये किया हुआ है। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पे ये हमने देखिए लिया, ये हमने लिया एक कंटेनर। क्या लिया, देखिए ये हमने यहाँ पर लिया कंटेनर। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या लिया, जिंक सल्फेट का क्या लिया, सॉल्यूशन। ये हमने यहाँ पर लिया जिंक सल्फेट, या और जिंक का ये हमने क्या लिया, एक्वस सॉल्यूशन लिया। इसके अंदर हमने क्या डाली, जिंक की रॉड डाली, जिंक की हमने यहाँ पे रॉड डाली। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक का ये हमने ले लिया रॉड, ये हेयर इज द जिंक, क्या हो गया आपका ये रॉड। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कॉपर ले लिया, ये हमने ले लिया कॉपर दूसरा ले लिया। इसमें हमने क्या ले लिया भाई, इसमें हमने लिया कॉपर सल्फेट कह लीजिए, या फिर हम बोलते कॉपर का ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। इसमें हमने कॉपर की रॉड डाल दी। ठीक है, यहाँ पे ये हमने कॉपर की रॉड डाल दी। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो होता है, यहाँ पे ये जिंक की रॉड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, Zn2+ क्या है आपका, ये एक्वस सॉल्यूशन है। राइट, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, जैसे रॉड पड़ा इसके अंदर, और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहे, इधर आ रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज क्या है, इसकी तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ, ये इस रॉड पे जा रहे हैं। अच्छा, हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ये तो कॉपर की रॉड है,
हमने बताया कि कॉपर की रॉड है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक मेटल वायर, ये देखिए हमने यहाँ पर ये मेटल वायर ले लिया, ये क्या है, मेटल वायर, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ये यहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या रीजन है, ये देखिए हमने कॉपर सल्फेट बोला, ये कॉपर 2+ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ये इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ये रिलीज हो रहा है। आपको ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा मेटल के ही अंदर होते हैं, कभी भी वाटर में या पानी में कहले हम नहीं रह सकते, वो हमेशा मेटल में ही रहेंगे। इसको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा मेटल में ही रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहे हैं, कॉपर की तरफ लेस इलेक्टिव है, इसलिए क्या हो रहा है, ये यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जो है देखिए यहाँ से ये मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ से लेस इलेक्टिव की तरफ ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके आ रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ कौन सा चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ, ये आपका नेगेटिव चार्ज कह लीजिए, या इसे हम कह सकते हैं कैथोड, क्या कह सकते हैं, कैथोड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अब ये जो हो रहा है, ये जो रॉड पे इसके ऊपर जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज किसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसके तरफ हो रहे हैं, सारे पॉजिटिव चार्ज इधर चले जा रहे हैं, ठीक है, इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि कुछ समय के लिए, अभी तो सर्किट एक तरह से कंप्लीट हुआ, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ ये, लेकिन यहाँ से हमने जैसे किया, इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है कि भाई इसे जो है रॉड है, सॉल्यूशन है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। तो जैसे हम इसके अंदर ये हम मेटल वायर जिसे इसको कनेक्ट करते हैं, तो सडनली इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कुछ फ्यू सेकेंड्स के लिए यहाँ पे आती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही आती है तो बल्ब जलता है, मान लीजिए बल्ब जला, लेकिन उसके बाद क्या होता है, बल्ब इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब जो है क्या होता है, ऑफ हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जो रहेगी नहीं, तो इससे क्या होता है, कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें रहती है। क्यों होता है ऐसा, ये आप जानना चाहेंगे क्यों होता है, क्योंकि देखिए हाफ ही सर्किट कंप्लीट हो रहा है, क्यों कि यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन, ये देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है आपके, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, और ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक का काम है इलेक्ट्रॉन देना, दूसरे काम है इलेक्ट्रॉन लेना। अब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो इस क्या होता है कि अब इस वजह से क्या होता है कि ये इसके अगेंस्ट है, न्यूट्रलिटी के रूल्स के अगेंस्ट है, तो इसमें क्या होता है कि अब यहाँ भी ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे तो करंट जो है फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक जो है सॉल्ट ब्रिज लिया, देखिए ये सॉल्ट ब्रिज लिया हमने यहाँ पे, ये सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज है, देखिए यहाँ से हमने ये लिया सॉल्ट ब्रिज, इसको इसमें कॉटन्स के प्लग लगे होते हैं यहाँ पे, ताकि जो है ये लिक्विड जो है, एसिड लिक्विड जो है डायरेक्ट इसके अंदर ना जाए। और इसको हमने क्या किया, केसीएल इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, केसीएल का कोई भी ले सकते हैं, फिलहाल हमने यहाँ पर केसीएल का सॉल्ट ले लिया, केसीएल पोटेशियम क्लोराइड का, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सॉल्ट, इसे हम बोलते हैं ये आपका ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, क्लोरीन जो होता है, Cl जो पोटेशियम यानी Cl इधर की तरफ आता है, ठीक है, Cl इधर की तरफ जाता है, ये K+ ये इधर की तरफ आता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये केटायन और एनायन, ये केटायन एनायन का क्या होता है, ये फ्लो होता है दोनों तरफ, तो इससे क्या होता है, सर्किट जो है पूरा ये कंप्लीट हो जाता है। और ये जो है ये मतलब कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, मूवमेंट इसमें होता रहता है, ठीक है, इसमें। और हाफ सर्किट में इलेक्ट्रॉन का देखिए फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ये हाफ सर्किट में इलेक्ट्रॉन का ये
कंप्लीट कर रहा है और हाफ सर्किट क्या कर रहा है, ये कंप्लीट कर रहा है। इससे क्या होता है, सर्किट बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, ये देखिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया। अब यहाँ पे ये क्या करता है, जिंक है, ये उन्होंने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हुआ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई हो गया आपका Zn2+। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो है मास, यहाँ पे मास क्या होता है, ये कम होता जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, ये चार्जेस क्या होते हैं यहाँ पे इकट्ठे होते जाते हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो होता है मास ऑफ जिंक, ये मास ऑफ जिंक क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मास ऑफ जिंक क्या हो रहा है, यहाँ पर मास ऑफ जिंक डिक्रीज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये कंसंट्रेशन Zn2+ का एक्वस सॉल्यूशन क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ ये कंडीशन हो रही है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं, यहाँ पे ये जाके यहाँ पे ये सब जो है इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ ये क्या है आपका रिडक्शन हाफ सेल, क्या है ये रिडक्शन हाफ ये सेल हो गया। ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये हमने ले लिया कॉपर 2+, ये हो गया आपका, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉपर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सॉलिड है आपका, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है। यहाँ पे भी देखिए ये सॉलिड है, ये आपका ये एक्वस है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो है यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे Cu2+, और ये क्या हो रहा है आपका ECU। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो ये आपका रिडक्शन हाफ सेल हो गया। अब यहाँ पे देखिए जस्ट उतर रहा है मास ऑफ कॉपर, ये मास ऑफ कॉपर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, मास ऑफ कॉपर डिक्रीज हो रहा है। और ये कंसंट्रेशन ये आपका किसका, Cu2+ का ये कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉरी मास ऑफ कॉपर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जिंक ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आपका ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो रहा है। यानी समझ लिया कि ये सर्किट कंप्लीट हो गया, यहाँ से ये यानी इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में क्या रिडक्शन हो रहा है। जब ये दोनों होगा तभी सर्किट कंप्लीट होगा, तभी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी आपकी ये जनरेट होगी। ठीक है, तो हम आते हैं इन दोनों को लेके चलते हैं। देखिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे देखिए क्या किया कि जिंक लिया, और हमने क्या लिखे Zn2+, ये हमने प्लस ये क्या है सॉरी ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, प्लस EZn से Zn2+ हमने यहाँ पे किया। फिर ये दूसरा हमने ले लिया कॉपर Cu, और हमने ले लिया Cu2+, हमने ले लिया नहीं सॉरी ये Cu ले लिया, Cu क्या हो गया आपका 2, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, और ये 2+, और ये आपका हो गया Cu। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका Cu2+, और ये हो गया आपका ECU। ठीक है, इस तरह से अब देखिए हमने दोनों इक्वेशन को ले लिए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या हो रहा है 0 से 2, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, यहाँ +2 से क्या हो रहा है रिडक्शन में, ये 0 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है। अब हमने क्या किया कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। जब दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये देखिए Zn ये हो गया प्लस Cu2+, फिर ये आपका हो गया Zn2+, फिर आपका हो गया ये Cu। इस तरह से क्या हो गया आपका ये रिडॉक्स, क्या हो गया आपका ये रिएक्शन हो गया। इस तरह से क्या हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। और ये इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यानी केटायन एनायन का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तब क्या हो रहा है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, बिल्कुल कंप्लीट क्या हो रही है, ये जनरेट हो रही है। अब लगता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस क्या हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है आपका, हमने यहाँ पे ले लिया ये EZn हो गया, और हमने ये ले लिया Zn
क्या ले लिया 2 प्लस, और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा Cu 2 प्लस हमने ले लिया E, ये हो गया Cu। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये हो गया और प्लस रिडक्शन पोटेंशियल आपका ये हो गया। ठीक है ना, हमने यहाँ प्लस लिखा है, ये प्लस Cu 2 प्लस Cu। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये किया। तो आपने समझ लिया ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल से क्या हुआ है, सेल ये कंप्लीट हुआ और हमें क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। क्योंकि जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने ये ले लिया, रिडॉक्स रिएक्शन बन गया आपका। ठीक है, तो हाँ इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा एक मिनट आप थोड़ा सा ये भी कर लीजिए। तो जो ये इलेक्ट्रॉन देखिए जो कैंसिल हुआ है उसको हम बोलते हैं n=2। ये क्या होते हैं, कैंसिल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये n=2, ये n की 2 वैल्यू आती है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये कैंसिल आउट होते हैं। ठीक है, कैंसिल ये आउट होते हैं। अब हम आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, आपने पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने देखा होगा कि उसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यों होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये होता है आपका, आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट अपॉन क्या होता है ये रिएक्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन ये क्या होगा रिएक्टेंट, ये हमने कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा Zn 2 प्लस हम, और ये Cu 2 प्लस। ठीक है, हम इसको इसीलिए लेते हैं, केवल प्रोडक्ट ही लेते हैं, ये नहीं लेते हैं, सॉलिड नहीं लेते हैं, क्योंकि इनका जो मास ये जो होता है कि मास जो होता है 1 होता है इसका और इसका। तो हम इसी को जनरली क्या लेते हैं, कुछ सोल्यूशन को ही हम यहाँ पर लेते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा रिएक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये हो जाएगा Zn, ये आपका प्रोडक्ट हो गया Zn 2 प्लस, ये आपका Cu 2 प्लस क्या हो गया आपका ये रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन पे। ठीक है ना, अब आते हैं कि सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसके बारे में आपको थोड़ा समझा रहे हैं। अब हम आते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल पोटेंशियल भी कर सकते हैं, या हम इसे बोल सकते हैं सेल पोटेंशियल। ठीक है, ये आपका सेल पोटेंशियल भी कर सकते हैं। इसमें क्या लेते हैं, हमने देखिए यहाँ पे हमने ले लिया, फर्स्ट क्या होता है, हमने लिया ये एनोड, और हमने यहाँ पर क्या ले लिया, ये देखिए कैथोड। एक साइड कैथोड हो गया, दूसरा एनोड हो गया। इसमें पता है आपको, इसमें क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें क्या होता है आपका ये नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, एक मिनट, ये हमने एनोड ले लिया, और चलिए इससे हम बात करते हैं। ये तो इस पे कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, चलिए हमने कर लिया। यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो पैरेलल लाइन है इसे हम बोलते हैं ये सॉल्ट ब्रिज। ये क्या होता है, ये सॉल्ट ब्रिज होता है। ठीक है, तो ये सॉल्ट ब्रिज का काम करता है। दूसरा हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या होता है सेल रिप्रेजेंटेशन में, कंपोनेंट इन डिफरेंट फेज। हम यहाँ पे लिखते हैं कंपोनेंट इन डिफरेंट फेज। डिफरेंट क्या है, फेज आर सेपरेटेड बाई, हम किसे करते हैं सिंगल लाइन से। और इसमें हम किसका एग्जांपल दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम किसका दे रहे हैं, जैसे हमने ले लिया जिंक ले लिया, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ले लिया हमने यहाँ पे, जैसे हमने क्या ले लिया जिंक ले लिया, और हमने क्या ले लिया Zn 2 प्लस। ठीक है, ये आपका सॉलिड हो गया, और ये आपका ये एक्वस हो गया। थर्ड हम क्या लेते हैं यहाँ पे कि कंपोनेंट इन सेम फेज, या हम कह सकते हैं सेम फेज। आर सेपरेटेड बाई, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे आर सेपरेटेड बाई, हम किसमें करते हैं ये गामा। जैसे हमने क्या लिया, फॉर एग्जांपल ले लिया हमने यहाँ पे, देखिए हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया Fe2 प्लस है, अब मान लीजिए Fe2 प्लस, और मान लीजिए एंड हमने ले लिया Fe3 प्लस। इसे कैसे करेंगे,
Fe2+ और ये हम कर लेंगे Fe3+। तो इस तरह से हमने क्या किया, सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया, और मैं फिर आपको इस पे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।